करते हैं। दीपक का जो जलता हुआ मुंह है ना, वो भगवान। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत अच्छा। मैं एक चीज है ना, मैं बताऊं आपको कि भगवान क्या है। भगवान एक 5 तत्वों का जो पुंज है ना, इसको भगवान कहते हैं। भ का भगवान में अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर है। ब, घ, वा प्लस आ, न। भ का मतलब क्या हुआ? भूमि हुई। व का मतलब क्या हुआ? वायु। भ, ग, घ का मतलब गगन हो गया। वा का मतलब वायु। आ का मतलब अग्नि। और न का मतलब नीर। ये पांचों आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों की एनर्जी जब इकट्ठी हुई तो उसको भगवान का जो ये अगर पांचों में से एक भी खंडित हो जाए तो हम रह पाएंगे क्या? लोग कहते हैं भगवान बिना मेरे जो, चलो कोई बात नहीं, भगवान का एक तत्व खत्म करते हैं। पानी खत्म कर दो, या जल तत्व खत्म कर दो, या अग्नि तत्व खत्म कर दो, नहीं रह पाएंगे हम लोग। तो इनकी चीजें। दूसरी नंबर, बच्चों के ऊपर कभी भी ध्यान रखें, पढ़ाई का प्रेशर ना बनाए, क्योंकि आप किसके भाग्य नहीं बदल सकते। बच्चे को प्रेम से बोलो। अगर पढ़ाई में कमजोर है ना, उसको प्रेम से बोलो, बेटा बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ता है, बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ता है, सच में अच्छा पढ़ के बताएगा। कई लोगों की आदत होती है, इतना नंबर नहीं आया तो ले बजाओ पुंगी, कुछ होने वाला नहीं है। उल्टे बच्चे हैं ना, फेल हो जाएंगे। प्रेशर प्रेशर होता है साहब, नहीं होना चाहिए। और सत्य, अभी जो परीक्षाएं चल रही थी ना, बोर्ड का एग्जाम, उसमें कोई पिता ने डांट दे दी अपनी बेटी को, इकलौती बेटी को, कि 95% नहीं आया ना तो देखना मेरा नाम फलाना है। बेटी ने रात को फांसी खा ली और लिख दिया कि पापा आई एम सॉरी, मैं इतने नंबर नहीं ला सकती। एक बेटी 18 साल की चली गई, छोटी सी भूल महाराज। अरे फेल हो जाती तो क्या फर्क पड़ता, 1 साल और पढ़ देता भाई। पर उसके घमंड ने दूसरों के बच्चों का लेवल अपने बच्चे के सामने ना रखे। फलानो तो पढ़े तू की नहीं करे, फलानो पढ़े तू की नहीं करे, ये मत करो। कई कई बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत बड़े सेठ बने हुए हैं, देखा है हमने। कई कई बड़े बड़े व्यापारी है ना, बहुत कम पढ़े लिखे, तो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन के बैठे हैं। और कोई पढ़े लिखे डिग्रियां लेके घूम ही नहीं अभी तो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जितने डिग्री वाले परेशान है ना, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं करो। एक मजदूर होता है ना, आम व्यक्ति, वो महीने के 15,000 कमा रहा है, और डिग्री वाला 8-9 हजार में नौकरी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, और डिग्री वाला 10,000 में काम कर रहा है, जिसने 20 साल बिगाड़ दिया। और एक मजदूर आदमी जो 500 रुपया लेके आता डेली। मैं यही तो कह रहा हूं ना, वो 15-20 हजार रुपये तुमसे ज्यादा कमा रहा है, क्या डिग्री लेके घूम रहे हो? ये घमंड है हमारा। तो इन चीजों को समझिए। और मैंने बोला ना, किसके किस्मत नहीं वो डिग्री आने के बाद में परेशानी हो जाएगी उसको, वो डिग्री उसको नॉर्मल काम नहीं करने देवे, वो मजबूरी कर देगी, नहीं मेरे पास डिग्री, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। और देखो कई लोगों को मैंने देखा है कि मजदूरी हाथे ही नहीं आवे। आज तंगी कितनी मजदूर रही, ये परेशानी हो रही। मैं नहीं कहता पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, अपन कोई ना कोई साइड जॉब रखो। डिग्री वालों से भी प्रार्थना है कि साइड में रखो, कोई ना कोई जरिया रखो। जब तक आपको जॉब नहीं लगे तब तक कुछ ना कुछ करो, ताकि आपका गुजारा चले। आप फालतू देखो, फालतू फिर दिमाग भी काम नहीं करेगा। मेरा जॉब नहीं लगा, मेरा जॉब नहीं लगा, मेरा जॉब नहीं लगा, इसमें कितना टाइम बिगाड़ दिया। जॉब लगे तब तक तो कुछ कर लो, ये चीज है। और दूसरे नंबर, जब भी आप भजन करो, भजन और कीर्तन में, अभी मैं कर रहा था, ये कीर्तन था। भजन का मीनिंग क्या है पता है? भजन में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, एकांत हो जाता है, उसको कहते हैं भजन। भजन में बोलना बंद हो जाता है। ये तो लोग कहते हैं भजन गावो, अरे भजन गावी जी को नहीं, पहले बात तो परिभाषा ही हमारी गलत है। भजन गा नहीं सकते, भजन में मौन होना पड़ता है, चुप होना पड़ता है, उसको भजन कहते हैं। ये तो कीर्तन करते हैं हम लोग, गाते ना, ये कीर्तन भक्ति है। नवदा भक्ति में इसका वर्णन है, रामचरित्र मानस में 4थे अध्याय में अरण्य कांड के अंदर नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो यह है कीर्तन भक्ति।
तो दूसरे नंबर, आप लोगों को साधना करनी तो अकेले करो। जब पढ़ाई करनी है ना तो दो छात्र बताए, सेम क्लास के दो बच्चे होने चाहिए, अच्छी पढ़ाई आती है। क्यों? इसकी गलती ये निकालता है, इसकी गलती ये निकाल, एक 10वीं रो एक 8वीं रो, तो अभी बच्चा कभी पढ़ ही नहीं सके। मैं मजाक नहीं, एक 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 पाडो ने एक बड़द हल में जोतो, हल भांग दी थारो, वही हिसाब। एक 10वीं का बच्चा, एक 8वीं का बच्चा, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? वो तो खाटो ने हीरा रे कभी मेल पड़े। अब खाटो ने हीरो हामो लान मेले के जीमू कहीं हीरो खान हबड़ को मारू कहीं, घाटा रहा साथ लाफी रहती तो बढ़िया रहता। तो कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में दो बच्चे सेम क्लास के होने चाहिए, ताकि इसकी गलती ये निकाले, इसकी गलती ये निकाले। तीसरे नंबर, भजन कीर्तन जो भी करते हो आप पूजा पाठ घर में, तो कम से कम 3 व्यक्ति होने चाहिए। समझ में आई ना? और आरती हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुड़ के करो। समझ में आई? भगवान ने हम ही उबा रहना, आरती कभी नहीं करनी। हम ही छाती हूं, हम उबो नहीं रहना, साइड में उबो रहना चाहिए। लोग क्या करते, एकदम सन्मुख रहते, सन्मुख नहीं, साइड में रहो, थोड़ा क्रॉस में रहो। ये विधान है पूजा का। और पूजा घर में एक जिंदगी में ध्यान रखना, माचिस की जो तीली होती है आप जलाते हो, जला के तुरंत आप उसको वहां मत छोड़िए, बहुत बड़ा नुकसान लाएगी वो तीली आपको। माचिस की तीली, माचिस रख सकते हो, जली हुई तीली वहां पे नहीं रख सकते, बहुत नुकसान देती है, उससे नेगेटिविटी ऊर्जा पैदा होती है और अलग शक्तियां वहां पे प्रवेश कर देती है। इसलिए माचिस की तीली जलाई, वो जली हुई वापस बाहर ले जाके छोड़ दो। ये ध्यान रखने की बात है। आपको पता है आपके घर पे दीपक जलाया हमने, तो मैंने तीली कहां डाली थी? बाहर डाली नहीं, हाथ में लेके आया बाहर, मुझे पता था कि यहाँ डालने नहीं है, तो मैं बाहर लाके डाली आपके घर में। तो ये छोटी बात, छोटी है पर बात बहुत पते की बात है। दीपक होता है, अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, दीपक होता है ना, दीपक कैसे करते हो आप लोग? जैसे आपको दीपक दिया जाए तो दीपक कैसे करोगे आप? वो तो है ही, वो तो सिस्टम बढ़िया है, वो तो कोई भी करते, पर दीपक का जो जलता हुआ मुंह है ना, वो भगवान की तरफ होना चाहिए। लोग कहीं करे दीवो करें, जल तोड़ी बत्ती अटराके दीवारी पूट भगवान हामी रखे। समझ में आए नहीं? उल्टा नहीं रखना, भगवान दीपक को घुमा दो, सामने रखो भगवान के सामने। तो एक मंदिर में 3 तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, घर में 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी घर में। 9 इंच से कोई भी मूर्ति अगर घर में रखी है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण देवता सही है कि नहीं है? करवानी पड़ती प्राण प्रतिष्ठा। अगर 9 इंच से बड़ी है तो, 9 इंच से छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। पर 9 इंच बड़ी अगर मूर्ति घर में लाके रखी है तो आपको दिक्कत देगी। वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कायदे से नियम के अनुसार करवानी पड़ेगी आपको। फोटो रख सकते हो, फ्रेम रख सकते हो, पर मूर्ति नहीं रख सकते आप। चौथे नंबर, जब भी यात्रा करो तो कम से कम 4 लोग होने चाहिए, और बीज छांटते वक्त 5 लोगों की आवश्यकता होती है। भले छांटना ना है, एक एक थोड़ा थोड़ा छांट दो, दस्तूरी कर लो, फिर एक आदमी छांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 5 आदमी के हाथों से बीज खेत में छंटवाओ, फसल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि 5 और माने काटा किन्हीं कर्म काम करे, पता नहीं किसका कर्म काम कर रहा है भाई, एक के पीछे 4 तिर जाते हैं, पर वो तो कहीं के थन छांटनी नहीं आओ, दिवाली तो मैं करूँ थने। अरे रुक जा भाई, रुक जा, तू तो छांट छांट बुढ़ो ही हो गयो, हाल तो हेठी भौंको ही आवे। 5 आदमी छांटो, छोटे बच्चे ले लो ना भाई, छोटे बच्चे ले लो, पता नहीं किसका भाग काम कर रहा है, कौन जाने। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताओ, जिसके खेतों में फसल नहीं होती ना, बार बार नुकसान आता नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ। क्या करना है, खेत में खड़े रहना आपको, और सूर्य भगवान की तरफ बीचों बीच खड़े रहना आपको, खेत के सेंटर में जाके, और सूर्य भगवान की तरफ मुंह करना आपको। जैसे मैं समझ लो, आपको समझा देता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सूर्य इधर से निकल रहा है, ठीक है, मैं खेत के बीच में खड़ा हूं, ये लेफ्ट हाथ लंबा करना है। अब ये मेरा फेस हो गया, ये जो जगह आ रही है खेत की, ये वाला कोना, इसको कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण। वहां पे जाके एक लंबा खड्डा कीजिए, कम से कम 2-2.5 फुट का, हाथ जितना लंबा चला जाए, और उसमें पंचमेवा डाल दो, एक चांदी का तुच्छ डाल दो अंदर, जो बाहर ना निकले, थोड़ा अंदर डाल दो। पंचमेवा में मतलब सूखे बादाम है वगैरह वगैरह, जो भी पंचमेवा, और एक चांदी का टुकड़ा डाल के उसको डाल दो, कोई देखे नहीं, इतना ध्यान रखें।
फिर देखो आप चमत्कार देखना इसका, ट्राई करके देख लो। और खेत में कभी भी उदय की दवा ना डालें। मैं आपको बीज को संस्कार करके बोना पड़ता है। बीज को कैसे बोया जाए? बीज बोना नहीं आता हम लोगों को। जिस दिन बीज बोना है, कल बोना है, तो आज की रात्रि शाम को बीज को एक थोड़ा गौमूत्र लीजिए, लीटर 2 लीटर, थोड़ा पानी लीजिए, थोड़ा गंगा जल लीजिए, गौ का गोबर लीजिए और थोड़ा चूना लीजिए, घोल बना के उस बीज को अंदर डाल दो। और डालने के बाद में सुबह में उस बीज को छान के थोड़ा सा सुखा के फिर वो बीज छांट के देखो आप, जिंदगी में उस पौधे को उदय कभी नहीं आएगी। ऐसे उदय की दवा डाल के अच्छे जीवों को मार देते खेत में। जो अच्छे जीव होते हैं ना, हमारी जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं, बेकसूर मारे। वो तो कह नहीं, हूर खावेर पाडो कूटीजे, हूर खाईगा रात रा पाडो पटे चढ़ तो वो कूटीज गो, कि वो पाडो ही बढ़ियो रात रा अने खाईगा रात रा हूर। तो गलती उदय कर रही है। और अच्छे जो जीव होते पॉजिटिविटी, वो मर जाते बेचारे दवाई के, उस दवाई के। भाई दवा किसको छोड़ेगी? अरे बाप जी, हमको है नहीं, जिंदगी बीत गई, कभी डालते ही नहीं है। न तो उदय की दवा डालते हैं और न यूरिया और डीएपी यूज करता हूं। और हमारे खेत में आके फसल देखो आप, जीव खुश हो जाएगा आपका। ये सब गाय माता की मेहरबानी है। अरे गौशाला में घणो ही खाद मिले, 2500-3000 रुपये टोली दिया, वो अमृत डालो ने। यूरिया के 2 कट्टे डाल रहे हो, डीएपी के 3000 उसके लग जाते हैं। 3000 में 1 टोली खाद डालो ना। हाँ सर, पैसा ऐसे ही लगता है, तो वो डाल दो ना। काय के लिए यूरिया ज्यादा के चक्कर में फिर हॉस्पिटल तो टेमो टेम जाना पड़ता है। कम खाओ पर अच्छा खाओ, ये चीज है। अरे आप अभी चेक कर सकते हो, हमारे खेत में गेहूं चेक कर सकते हो। हाँ हाँ, हो जाए सा। दूसरी जरूरत ही कटे। वो गाय माता है ने, खाली दूध तक सीमित मत रखो। उसका गोबर भी बहुत महंगा है। मैं आपको कभी आऊं ना, मैं खाद बनाने की विधि बताऊंगा आपको। गाय के गोबर से एक एनर्जी वाला खाद बनता है ना, वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, मैं आपको बताऊंगा खाद कैसे बनाई जाती है। चलो अभी आप सब लोग खड़े हो जाइए।